बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। कराची के अंदर मेरे दो सेशन हुए भाई साहब। एक का नाम था थक गए होना और दूसरे का नाम था एजेंटी की आई। सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए। आप लोगों का, कराची वालों का बहुत 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 शुक्रिया। 3 दिन के अंदर दोनों के दोनों सेशन सोल्ड आउट हो गए। लोगों ने कहा कि यहाँ पे कराची में पढ़ने लिखने का रुझान नहीं है। अगर आप कोई डांस, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कंसर्ट वगैरह कोई करवा लीजिए तो कोई मसला नहीं है, लोग आपके पास आ जाएंगे, टिकट भी दे देंगे। पढ़ाई लिखाई में कोई नहीं आएगा, कोई टिकट नहीं बढ़ेगा, कोई पैसे खर्च नहीं करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कराची वालों बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने टिकट खरीदे भी, आप लोग आए भी और दोनों हाउस हमारे फुल थे। कराची आर्ट्स काउंसिल में हमारे पास कोई 500 बंदों की, 500 बंदों की भी नहीं, 460 बंदों की जगह थी। वहाँ पे हमारे पास तकरीबन 550 लोग पहुँचे। और बहरिया ऑडिटोरियम के अंदर हमारे पास 600 बंदों की जगह थी। अब वहाँ पे हमारे पास तकरीबन पौने 700 लोग पहुँचे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ें मैंने सीखी। मैंने सोचा मैं आपसे अर्ज़ कर दूं ताकि ज़िंदगी में कोई और सेशन करना चाहे तो उसको भी फ़ायदा पहुँच जाए और आप लोगों को भी पता चले कि बाकी दुनिया से कहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग मौजूद हैं। पहली बात, टाइमिंग। सेशन की टाइमिंग थी, हमने कहा 6:30 पे शुरू करेंगे, 7:30 पे 8 पे ख़त्म कर देंगे। बाद में सेल्फी टाइम होगा, लोगों से मुलाकात का टाइम होगा। आप टाइम के ऊपर पहुँचें। हम कराची आर्ट्स काउंसिल से सेशन करके निकल गए। एक साहब का मैसेज हमारे पास आता है 9:15 कि मैं पहुँचा हूँ, आप लोग कहाँ हैं। मैं कहा भाई साहब 6:30 से 8:30 का सेशन था, तस्वीरें खींच गई, सेशन पूरा हो गया, हम लोग घर वापस आ गए। उन्होंने कहा जी थोड़ी बहुत तो टाइम का देर हो जाता है, आप मेरे पैसे वापस निकालें। और ऐसे कोई 10-12 मैसेजेस आए जो लोग हम जब लपेट के जा चुके थे उसके बाद पहुंच रहे थे। जी बारिश हो गई थी, जी ट्रैफिक जाम था, और गालियां हमें दे रहे थे कि हमने कोई बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। उसी बारिश में, उसी ट्रैफिक जाम में जब हम 2 घंटा पहले पहुँच सकते हैं तो आप लोग किधर थे। एक तो ये मसला हुआ। दूसरा मसला ऑडिटोरियम मैनेजमेंट का। ऑडिटोरियम वालों ने हमसे पैसे लिए, हमने उनको पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया। अब स्पॉटलाइट अवेलेबल नहीं है, फला चीज़ अवेलेबल नहीं है, फला चीज़ अवेलेबल नहीं है, लाइट चली गई तो जनरेटर करना पड़ेगा, तो उसके अलग से चार्जेस होंगे, फला फला। ये चीज़ें तो भैया हम सोचते भी नहीं, अमेरिका के अंदर यहाँ सोचनी पड़ रही है। ये भी भुगता लिया, ठीक है। सेशन से पहले बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ 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 पास दे दें, हम गरीब हैं, हम मौलवी साहब हैं, हम मदरसे से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, जो भी है आप टिकट दे दीजिए। हमने थोड़े से लोगों को टिकट दे दिए। ये जितने फ्री वाले थे ना, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी इन लोगों ने हराम की। एक साहब आ गए हॉल के अंदर, कराची आर्ट्स काउंसिल के अंदर, उनको बोला ये आपकी जगह नहीं है, ये सीट ऑलरेडी बिक चुकी है, इसको हम किसी को साइन कर चुके हैं, आप कहीं और बैठ जाए। वो साहब लड़ने लगे, 15 मिनट तक उसने बहस की। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हें जानते नहीं है मैं कौन हूँ। हमने बोला भैया जो भी आप हैं, इंसान तो कम से कम आप नहीं हैं। बाकी गीदड़ बल्ले कुछ ना कुछ, लकड़ बग्गे कुछ ना कुछ हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते। खैर मैं बैक स्टेज पे था, मेरा खून खोल रहा था, बैक स्टेज पे बैठे बैठे मेरे जो डिलीवर करने आया था वो सारा जहन से बाहर जाता जा रहा था और मैं बहस सुन रहा था। लेकिन उन साहब ने हमारी बात नहीं मानी। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। एक तो हर दूसरा बंदा बोलता है तुम जानते नहीं है मैं कौन हूँ, तो उनको ये जवाब देता हूँ कि इंसान तो नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकते हो, उसका मुझे पता नहीं है, वो पता लग जाएगा आप लोगों से बातचीत करने के बाद बाहर। तो एक तो उन्होंने हमें तंग किया। हमने मना किया था किसी बच्चे को अलाउ नहीं करना, छोटे बच्चे शोर करते हैं, उससे सेशन का पूरा टेम्पो टूट जाता है। जो परफॉर्मेंस कर रहा होता है वो बेचारा बंदा भूल जाता है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक खातून अपना 2-3 महीने का बच्चा लेकर आ गई और वो मुसलसल रोता रहा। उनको टीम ने बहुत रोका कि नहीं जाएँ नहीं जाएँ, बच्चे अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं जाके दिखाऊंगी तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ। और रात को हाथ लगाते हो, वो भी अंदर आ गई। एक और मौलवी साहब थे, वो एजेंटी की आई के सेशन में वो आ गए फ्री के अंदर। वो पता नहीं कौन सा अजीब गरीब सवाल पूछा उन्होंने, इस्लाम से मुताल्लिक़ कि इस्लाम गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहे थे। इसमें से बहुत से लोग हमारे पास में बाद में एहसास हुआ कि सीन क्रिएट करने के लिए आए थे, कि वो सीन क्रिएट करें, कोई बदतमीज़ी करें, हम उनको धक्के मार के निकालें या कोई ऐसा जुमला बुरा बोल दे कि जाके बोलें जी हम ज़ीशान उस्मानी के सेशन में गए थे, वहाँ हमारे साथ फ्ला 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 सलूक हुआ। और ये सारे फोकट वाले थे, पैसे दे के भी नहीं आए ये लोग कि हम थोड़ा सा गम बर्दाश्त कर लें, मुफ्त के अंदर आए और इन लोगों ने हमें परेशान किया है। तो ये बात बहुत ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ दे थी। कुछ रिश्तेदारों को बुलाया, अब वो पहले तो आई नहीं, बाद में वो कॉल कर रहे हैं, मैं बैक स्टेज पे बैठा हुआ हूँ, माइक वाइक सब कुछ लग चुका है। वो कह रहे हैं जी हम लाइन में क्यों खड़े हो, आप हमें लाइन से आके निकालें। और भाई साहब लाइन में नहीं खड़ा होना था, 2 घंटे पहले आना था, 2 घंटे बाद में क्यों आए। इन टाइम पे मैसेज कर रहे हैं जी हम आ गए, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दिया था, आपको कोड दे दिया था, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते। एक बंदे के रजिस्ट्रेशन करवा के 7 बंदे आ गए और टीम से लड़ रहे हैं कि भैया हम तो सबके सब अंदर जाएंगे। और भैया आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आपने पेमेंट नहीं किया, आप अंदर क्यों जाएंगे। एक मना कर दिया था टीम को, 6:30 बजे सेशन शुरू होगा, उसके बाद किसी बंदे को अंदर नहीं भेजना। 6:30 पे सेशन शुरू हुआ, 7:15 के ऊपर भाई साहब आ गए अंदर, दरवाज़ा पूरा खोल के भागते हुए आए। तो सबसे आगे बैठना होता है हमारे बंदे को, हर बंदा हमारे मुल्क का वीआईपी है या कम से कम वीआईपी अपने आप को समझता है। आते हुए वो कैमरे पर दांत मार के आए, हमारा रिकॉर्डिंग कैमरा होता है, वो कैमरा भी गिर गया, उसका शीशा भी टूट गया। ये सारी बातें बाहर नहीं होती, बाहर टाइम होता है, उसको फॉलो किया जाता है। बाहर में बता दिया जाए कि आप बच्चा नहीं ला सकते तो बच्चा लेके नहीं आते। बाहर बता दिया जाए कि 6:30 के बाद एंट्री नहीं है तो भैया एंट्री नहीं होती। बाहर कोई नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, और बाहर कोई फ्री के टिकट मांग के बाद में आके ज़िंदगी अजाब नहीं करता। इन छोटे छोटे बातों से
आप खुद सोचें, जो शख्स परफॉर्म करने के लिए आया हुआ है, जो शख्स बात करने के लिए आया है, वो आपसे फिल बदी बात कर रहा है, उसने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, वो आया है कि आपसे दिल की बात कर सके, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इतने बजे आप निकल जाइएगा, वरना हम लाइटें बंद कर देंगे, इतने बजे आप आ जाइएगा, आप ये कर सकते हैं या आप ये नहीं कर सकते, सब कुछ छोड़ दीजिए, बहेरिया ऑडिटोरियम को देख लीजिए। वहाँ पर गए, कुछ कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दी, पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया। उन्होंने बोला कि जी 18 साल से कोई बच्चा एआई सीखने के लिए नहीं आ सकता। मैं कहा क्यों, 18 साल से बच्चों को कम पढ़ना हराम है? कह रहे नहीं जी, शनाख्ती कार्ड के बगैर एंट्रेंस नहीं हमारे पास, तो कोई नहीं आ सकता। जो 9, 10, 12, 15, इवन 18 साल के भी बच्चे थे, 21 साल के भी, जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं था, वो सेशन अटेंड करने से महरूम रह गए। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है भैया? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 80 साल के बुढ़े भी हमारे पास होते हैं और 10 साल के बच्चे भी हमारे पास होते हैं। अब ये यूथ 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 की बकवास कर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। यूथ आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में तो घुस नहीं सकती। सीआईए का हेडक्वार्टर है, कोई नासा में जा रहे हो, कोई व्हाइट हाउस के अंदर जा रहे हो, ये शनाख्ती कार्ड आपको चाहिए क्यों? और जो बच्चा जिसकी उम्र नहीं है शनाख्ती कार्ड की, शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाएगा? ऊपर से बोल रहे हैं नादरा से जाके स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिए। वो गरीब लोग हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं नादरा करके स्मार्ट कार्ड के पैसे दें, और दुनिया में अंडर 18 का नहीं बनता, उसके 12 साल तक तो उसके बायोमेट्रिक्स ही नहीं आते। तो अब क्या कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, हमने टीम भेजी, तो उनके जो वीडियोग्राफी की टीम थी, वो जैनब बच्ची है, बहुत अच्छा काम करती है, 2013 मार्क को जानता हूँ, उसकी पूरी टीम के बेरिया वालों ने कैमरे छीन के रख लिए, कैमरे कन्फिस्केट कर लिए। वो कैमरे छुड़वाने में हमें 1.5 घंटा लग गया। जी सिक्योरिटी थ्रेट है, हेडक्वार्टर से परमिशन आएगी। और भैया हेडक्वार्टर से कौन सी परमिशन आएगी? कौन सा हम ऐसा काम करें, एजेंटिक एआई पढ़ाने के लिए आए और वीडियो कैमरे को देख के आपको सिक्योरिटी थ्रेट नजर आ रहा है? अच्छा, वहाँ पे चले गए तो उनके जानने वाले आ गए, ये हमारे जानने वाले, ये हमारे जानने वाले, हमारे जानने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, एफिलिएशन है। और भैया हमारा तो हेडिक नहीं है ना, आपके जानने वाले हैं, तो हमारा तो प्राइवेट इवेंट है जिसके हमने पूरे आपको पैसे दिए हैं। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पाकिस्तान में काम किया जाए, पाकिस्तान में काम फ्री किया जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। थोड़ी कैलकुलेशन कर लीजिए। आप लोगों को शायद ना पता हो क्योंकि आपने कभी इवेंट करवाई नहीं, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। कराची आर्ट्स काउंसिल की फ़ीस 4 लाख रुपये, बहेरिया ऑडिटोरियम की फ़ीस 2.5 लाख रुपये, पाकिस्तान फ्रेंडशिप सेंटर की, चाइना फ्रेंडशिप सेंटर की जो गवर्नमेंट एंटिटी है, उसकी फ़ीस है 10 लाख रुपए। बहुत उन्होंने बोला कि हम रियायत करके आपको 9,70,000 का देंगे। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर की फ़ीस 25 लाख रुपए, एक सेशन की 2 घंटे की। ये आपको पेमेंट करनी पड़ती है। आप बोलते हैं आगे से फ्री करवा दें। जो लाइटनिंग वाला होता है उसके पैसे अलग, जो स्टेज बनाता है उसके पैसे अलग, वीडियोग्राफी वाले के पैसे अलग, जो टिकट बेच रहा है उसके पैसे अलग, जो वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं उनको पैसे अलग देने पड़ते हैं। इन सबको आप जमा करके ज़िंदगी में एक इवेंट करवा लेना। लोगों ने खूब गालियाँ निकाली, सब कुछ किया। इस सिचुएशन में आप मुझे बैठ के एक लफ्ज़ बोल के दिखा दीजिए, आप ना 5 मिनट का सेशन करके दिखा दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुन लूँगा। हमारा 40 मिनट का सेशन हुआ, 32 से 40 मिनट का थक गए होना का। उसके बाद मसला ये हुआ, मिसकैलकुलेशन वहाँ पे हमारे साथ हुई कि हमारे पास 400 से ऊपर रिक्वेस्ट आई। बच्चों ने बोला जी सेल्फी। हम लोग लेट आए, सेशन तो निकल जाएगा हमारे से, हम रास्ते में फंस गए, हम इधर से आ रहे हैं, हम हैदराबाद से आ रहे हैं, सेल्फी की बगैर खींचे बगैर नहीं जाएंगे। वहाँ से सामने वाले पुश कर रहे हैं कि 1 घंटा भी आपको ऊपर नहीं देंगे, लाइटें बंद कर देंगे। अब हमारे पास ये टोटल 2 घंटे का टाइम है। इसमें तमाम जो बदतमीजियाँ चल रही हैं हमने उसको भी झेलना है, हमने बात भी करनी है, हमने सबसे सेल्फी भी खिंचवानी है। तो हमने डिसाइड किया कि या तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन लें और सेशन पूरा 2 घंटे का करें, लेकिन उस सूरत में सेल्फी किसी को नहीं मिलेगी, या फिर हम सेशन छोटा कर लें, क्वेश्चन आंसर का सेशन ना करें और लोगों के साथ सेल्फियाँ खिंचवा लें। 400 लोगों ने सेल्फियाँ खिंचवाई, सेल्फियाँ खिंचवा के जान निकल गए। भाई साहब, मेरी शादी में मेरी इतनी तस्वीरें नहीं खींची थी जितनी एक सेशन में मेरी खिंच गई। उधर तो शादी भी हो गई, तो शादी भी नहीं हुई, ये भी दुख है। तो अब एक ही टाइम 2 घंटे हमारे पास है ना। अब सेल्फियाँ खिंचवा के सब कुछ हो गए। अब सबके सब बुराइयां कर रहे हैं कि जी सेशन बहुत छोटा था, सेशन बहुत छोटा था। सेशन को पूरा करते तो सेल्फियाँ नहीं खींचती। फिर हमने चालाकी की, अगले एजेंट के आई सेशन में हमने 50 आगे की सीटें महंगी भेज दी और बोला भाई सेल्फियाँ सिर्फ इनकी खींचेंगी, बुक्स खाली इनको मिलेंगी, बुक के साइन ऑटोग्राफ खाली इनको होंगे, एक्स्ट्रा सवाल जवाब ये पूछ सकेंगे। बाकी जो 550-600 बच्चे हैं वो आए, लेक्चर सुने और चले जाए, उनके साथ सेल्फी नहीं है। इस तरीके से हुआ, ये सेशन भी पूरा 2 घंटे का हो गया और बच्चों की सेल्फियाँ भी खिंच गई और कोई नाराज़ भी नहीं हुआ। वो ज़्यादा पैसे देके सेल्फी खिंचवाने के लिए बैठ गए, जिसका मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरे साथ सेल्फी खिंचवाई जाए। वो चाह रहे हैं, उनका शौक है, तो मैं किसी को मना नहीं करता। लेकिन इस पूरे की पूरे को आप देखिए, पार्किंग के मसले से लेके जो प्रोफेशनलिज्म हमारे पास है ना, वो है नील बटा सन्नाटा। बहेरिया ऑडिटोरियम में गए, हमने पोडियम के ऊपर लैपटॉप रखा, उन्होंने HDMI केबल उनसे मांगी, तो कह रहे HDMI केबल तो पोडियम इस साइड पे लगा हुआ है, वो तो खाली वहाँ तक आती है। और भैया अगर सीधे हाथ तक आती है तो पोडियम वहाँ पे क्यों नहीं लगाया? तो HDMI केबल उनके पास नहीं है। अब SMB पे अलग सिलेक्शन करो, यहाँ पे अलग क्लिक करो, प्रेजेंटेशन के ऊपर पीछे जो बोर्ड के ऊपर आ रही है उसके ऊपर अलग क्लिकर करो। वो तो क्लिकर हमारे पास मौजूद थे, सब कुछ थे। जो एक्सटेंशन होती है ना जिससे लैपटॉप चार्ज करते हैं, उसको ढूंढने में हमें घंटा लग गया। एक कुर्सी बोला इधर से उधर कर लो, तो कह रहे नहीं उसकी तो परमिशन इस्लामाबाद से आएगी। ये सब का सब आप प्राइवेट कमर्शियली चला रहे हैं। जब कमर्शियली चला रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ किस तरह कमर्शियली चला रहे हैं, और कमर्शियली चला रहे हैं तो कमर्शियली ट्रीट भी तो करें ना। आप यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाते हैं तो बोलते हैं फ्री में आके पढ़ा लो, ठीक है हमने आके पढ़ा लिया। हमारे बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं तो आप फ्री नहीं पढ़ाते। मुझे खुद आपने फ्री में नहीं पढ़ाया, पूरे पाकिस्तान में मुझे लम्स ने फ्री में पढ़ाया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया है। जब भी बुलाएंगे सर आंखों के ऊपर फ्री चले जाऊँगा।
आपने मुझे फ्री नहीं पढ़ाया, आप मेरे बच्चे भतीजे भतीजे भांजे भाजियों दोस्तों को रिश्तेदारों को किसी को फ्री नहीं पढ़ा रहे। जब मैं आपसे ऑडिटोरियम लेने के लिए आता हूँ तो आप मुझसे 2.5 से 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। कोई 25 लाख बोलता है, कोई 9 लाख बोलता है, कोई 4 लाख बोलता है, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं जब मैं आपके पास पढ़ाने के लिए आऊँ तो बच्चों को फ्री पढ़ा दूँ जिनसे आप 30-40 रुपये फीस ले रहे हैं। दिल पे हाथ रखिए, बोलिए क्या ये बात सही है? खैर, इस तमाम चीज़ों को शेयर करने का मकसद ये नहीं था कि मैं कोई तनकीद कर रहा हूँ या अपने जला पे रो रहा हूँ या बैठ के रोना रो रहा हूँ। मतलब ये था कि जब प्रोफेशनली आप काम करते हैं ना तो लग पता जाता है। वेबसाइट पे एतराज़ है, अपनी वेबसाइट लॉन्च करके देखिए ना, वीज़ा ब्रिज लॉन्च कर लें, ज़ीशान उस्मानी कर लें, स्किल स्कोर कर लें, आपको पता चलेगा। पूरे कराची में हमें भाई साहब इंटरनेट नहीं मिला। गेस्ट हाउस में गए वहाँ इंटरनेट नहीं था, होटल में गए वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था, आर्मी हाउस में गए वहाँ इंटरनेट नहीं मिल रहा था, गर्म पानी नहीं मिल सका नहाने के लिए, सिर्फ सर धो धो के आना पड़ा, गर्म पानी भी अवेलेबल नहीं था, टैंकर माफिया अलग चल रहा है। किस शहर में, किस मुल्क में क्यों बात करते हैं, मुझे खुद शर्म आ रही है यहाँ एजेंटिक एआई के ऊपर बात करते हुए। पानी नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा, रोड आपके टूटे में, एजेंटिक एआई में आपको कैसे पढ़ा दूँ? जीपीयूज़ की बात करते हैं, डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, अपना गोफ जीपीटी बनाना है, अपना एलएलएम बनाना है, दुनिया को, उम्मत को लीड करना है एआई के अंदर, अरब से अजम तक। ओ भैया, अरब से अजम का मतलब पता है? ज़िंदगी में कभी गए हो कि अरब में कितने ममालिक है, अजम में कितने ममालिक हैं, मोरक्को में क्या हो रहा है, तुनीसिया में क्या हो रहा है, अल्जीरिया में क्या हो रहा है? ठेका आपने पूरी उम्मत का लिया हुआ है, अपना मुल्क और गली आपसे चल नहीं रही। खैर, आपसे क्या क्या बोलता रहा हूँ, आप छोड़िए, वो शेर सुन लीजिए काम का। बता रही है आंखों की मुंजमिद लाली, कड़े दिनों कठिन रत जगहों से गुजरे हो, बुझा बुझा सा ये चेहरा, धुआं धुआं आंखें, खुशी की खोज में कितने गमों से गुजरे हो। अल्लाह करे इस साइट के ऊपर भी आप आएँ, लोगों से बात करें, सेशंस करें, ये प्रेशर बर्दाश्त करें, फिर हम मवाजना करने के काबिल होंगे कि कौन सा सेशन अच्छा हुआ और कौन सा सेशन अच्छा नहीं हुआ। हमारे लिए भी हिदायत दुआ कीजिए, हम भी प्रोसेस में सीख रहे हैं। अब मैं लाहौर पहुंच गया हूं, यहाँ की कारगुजारी आपसे शेयर करूंगा, इस्लामाबाद पहुंचूंगा, वहाँ की कारगुजारी करूंगा। अभी तो हमें लाहौर के अंदर कोई ऑडिटोरियम मिल नहीं रहा क्योंकि डीसी ऑफिस की परमिशन चाहिए, और ये परमिशन चाहिए, उसके जो लवाजमात हैं, उसके जो क्राइटेरियाज़ हैं वो हम पूरे करने में लगे हुए हैं। वो चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में अर्ज़ करूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।